प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोस्ट इंपैक्टफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अड्डा 24x7 पर। जी हाँ प्यारे साथियों, आपके लिए एक बेहतरीन अपडेट लेके आ गया हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। अब इसके क्या गाइडलाइंस हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, सब कुछ वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कौन कौन से कोर्सेज में कैसे हम इसके अंदर एंट्री ले रहे होंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, क्या फीस होने वाला है, कितने नंबर ऑफ इनके कोर्सेज में सीट्स हैं, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा, आपको सीधे से टाइप करना है CUSB.AC.in। इस साइट पे जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे सामने लिखा हुआ आ जाएगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इस पोर्शन पे आप जाएंगे तो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, रिसर्च, स्टूडेंट तथा यहाँ पे एडमिशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आएगा। क्लिक करेंगे जैसे ही एडमिशन 2025-26, इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे दो तीन इंफॉर्मेशन आपको गाइडलाइन के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे एडमिशन नोटिफिकेशन 2026 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी CUT 2025-26 के लिए। तो एडमिशन नोटिफिकेशन यूजी प्रोग्राम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इन्होंने अपना गाइडलाइन दे रखा है। वो गाइडलाइन क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल यूजी प्रोग्राम के लिए कोर्सेज हैं वो 23 हैं, जिनमें कौन कौन सा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी जियोग्राफी का है, कॉमर्स का है, मैथमेटिक्स का है, स्टैटिक्स का है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्टोरी, इसके बाद आपका साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, BA LLB ऑनर्स है, BA LLB BBA LLB है, इसके बाद BA BEd है जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड। और इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है इन्होंने नीचे दूसरे लाइन में लिखा है कि इन सभी कैंडिडेट को एडमिशन लेने के लिए आप सभी को CUSB समर्थ पोर्टल, जिससे आप उसकी साइट की बात करें तो आपका यहाँ पे साइट देखा CUSB CUET.समर्थ.edu.in के थ्रू मिल जाएगा। इसमें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जनरल OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 500 रुपए तथा SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 200 रुपए रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा। और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम 24 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में होगा। इसके बाद मेरे भाई प्रोग्राम वाइज कट ऑफ आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन विल बी अनाउंस्ड ऑन 24 जुलाई 2025 को। इनके थ्रू आप यहाँ पे कट ऑफ के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देंगे 24 तारीख को। इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑफ सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स अनाउंस फर्स्ट राउंड एडमिशन रिस्पेक्टिव। फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस सेकेंड राउंड में आपको अगर नहीं मतलब मिल पाया है उस कट ऑफ के अंदर तो फर्दर आप जैसे सीट वैकेंट होगी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो भैया ये रहा इनका कोर्सेज कैटेगरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन थ्रू समर्थ पोर्टल। पेमेंट रजिस्ट्रेशन जो होगा जो कि रिफंडेबल नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन का पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। ये जो है डेडलाइन इसकी 24 जुलाई से 21 जुलाई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर साउथ बिहार को आप टारगेट कर रहे हैं एडमिशन लेना है तो पहला ये स्टेप है कि फटाफट जाइए 24 से 21 जुलाई के अंदर इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगली बात इन्होंने बोला है कि इसका जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मार्क जो है ये 24 तारीख को आपको आ जाएगा। फिर इसके बाद पेमेंट ऑफ प्रोग्राम बाय फी कैंडिडेट सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स अनाउंड ऑफ द फर्स्ट राउंड एडमिशन। ये है आपको 24 से 28 तारीख तक जो इनके कोर्सेज के फी हैं उसको आपको पेमेंट करके आपको वहां पे सिक्योर। लेकिन ये एडमिशन जो आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगे ये प्रोविजनल एडमिशन होंगे। आपको फिर इसके बाद ऑफलाइन जाके ऑफ कैंपस में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ेगा। इसको अपन अभी आगे समझेंगे। फिर इसके बाद पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट, जो जिन बच्चों का प्रोविजनल एडमिशन हो चुका होगा उनका नाम मतलब ये जो लिस्ट जारी करेंगे वो 30 तारीख को 30 जुलाई को ये जारी कर रहे होंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्होंने बता रखा है, इन्होंने सब कुछ बता रखा है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे स्टेप पे अपन।
दूसरे स्टेप पर चलते हैं कि भैया इनटेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे इन्होंने जो भी प्रोग्राम बताया हो उस पे सीट्स वगैरह कैसे हैं, ध्यान से समझिए कितना सीट्स हैं। जैसे बीए एलएलबी ऑनर्स की बात करें तो 132 सीट हैं। इसमें इन्होंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी प्रोग्राम है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंग्लिश होना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। आप यहां से ये लिस्ट ले सकते हैं। इसके नीचे हम इस वीडियो के नीचे मैं पिन करवा दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से आप इसको देख के अपना कॉम्बिनेशन फिल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एक से ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं कट ऑफ के बारे में, तो आपको रजिस्ट्रेशन कई बार करना पड़ेगा उस कोर्सेज के हिसाब से, उसके फीस अलग अलग। जैसे आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं, 500 रुपए एक सब्जेक्ट एक कोर्स के लिए दाखिला लेने में लग रहा है। अगर आप 4 सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 500 इंटू 4 यानी 2000 रुपए देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि रिटर्न नहीं किया जाएगा चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। इस बात को बहुत ध्यान से रखिए। अगली बात क्या निकल के आती है, अगली बात इनके कोर्सेज के जो फीस स्ट्रक्चर है। जैसे मैं बात करूं 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम का, तो भैया इसकी फीस जो है 12,300 रुपए है। 5 ईयर का है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 5 साल में 10 सेमेस्टर हो रहे होंगे। तो भैया ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, ध्यान से समझना। केवल 6 महीने एक सेमेस्टर की फीस ये 12,300 है, यानी एक साल बीएलएलबी का जो होगा इसका 2 गुना, यानी 12,300 गुणे 2 यानी 24,600 रुपए एक साल का फीस होगा। 5 साल का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो सारी फीस आपको निकल जाएगी, पता चल जाएगी कि कितना फीस आपको लगेगा। तो भैया इनके 23 कोर्सेज के अलग अलग फीस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएलएलबी का 29,300 है। सब कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। इससे अच्छी बात क्या होगी, यूनिवर्सिटी खुद बता रही कि भैया हमारा ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ऐसा गाइडलाइन है, आपको ऐसे ऐसे फॉलो करके हमारे अंदर आके पढ़ना है, सीखना है और अपने करियर में आगे बढ़ना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे किस फॉर्मेट में करना है, कितने डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन देना है, कितने ऑफलाइन जाके वहां पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाना है, इस पे बात करते हैं। इन्होंने बोला कि जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास लगेंगे सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th और 12th की प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये सब लगेगी। सेकेंडरी स्कूल 12th की वही बात, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये भैया। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट कंडक्ट ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन। हाँ ये देखो, ये जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना है ये आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन तब करेंगे तब वहां पे होगा। आपको ऑनलाइन के लिए 10th 12th की मार्कशीट, पहली बात तो ये पता चल गई। अगला माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हो, ये आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन करने जाएंगे तब आपको देना होगा। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट एज गवर्नमेंट फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेबल, ये आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। फिर इसके बाद PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो बच्चे PWD में आते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ये आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर डोमिसाइल कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आपको लगता है तो ये आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। मेडिकल फिटनेस ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके जो CSC PSC जो आपके ब्लॉक वगैरह में सरकारी गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हैं हॉस्पिटल होंगे, वहां जाके आप वहां डॉक्टर से बोलिएगा कि मुझे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो बना देगा आपका ब्लड वगैरह का सैंपल लेके, तो आपको परेशान होना नहीं है। फिर इसके बाद 6 फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको ऑफलाइन जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। बैंक पासबुक या चेक ये आपको लगेगा। फिर इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट इफ EWS OB NCL के लिए है तो भैया ये आपको वहां पे जाके देना पड़ेगा। यदि आप गैप ईयर पे हो, गैप ईयर कैसे है, जैसे मान लो आपने 12th का एग्जाम 2024 में पास किया है, 2025 आपका पूरा खाली आपने केवल प्रिपरेशन किया हुआ है, फिर 2025 में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो वहां पे गैप ईयर जो आपको सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यदि ये आप कहां तहसील वगैरह से बनवा सकते हो,
स्कूल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, गैप ईयर सर्टिफिकेट आप तहसील में जाना, वहां आराम से बन जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे, और मैं तो ये कहूंगा मेरे भाई सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, चाहे वो ऑनलाइन की बात करें चाहे ऑफलाइन, हमें लेट नहीं होना अपने इन से, सब कुछ तैयार रहेगा, जो जब मांगा जाएगा हम तो तब निकाल के दे देंगे फाइल से। तो ये बात रही डॉक्यूमेंटेशन की। अब आगे बात करते हैं। आगे मेरे भाई प्रोफार्मा क्या है, जैसे मान लो कि कुछ अंडरटेकिंग आप है, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको आप कब तक जमा कर सकते हो, उसका ये प्रोफार्मा है। आप 31/10/2025 को यूनिवर्सिटी ने टाइम भी दिया है कि आपको अगर अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं है आपके पास, आप 31/10/2025 तक हमें ये चीज सबमिट कर दें, हम आपकी पढ़ाई तब तक नहीं रोकेंगे। सोचो यार कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सारी गाइडलाइंस आपको पढ़ाने, आपके करियर में ग्रोथ बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए सारा कुछ इंफॉर्मेशन पहले ही 1 to 1 दे रखा है। और जो जो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट नहीं उसको यहां पे सबमिट करके इसके बाद आपको जाके वहां पे सबमिट कर देना है अपने कॉलेज में कि भैया हम 31 तारीख तक, 31/10/2025 तक हम आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन मुहैया करा देंगे, आप वहां पे देख लीजिएगा। तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यार इनकी ये निकल के आई। तो भैया आपको देर नहीं करना है, क्लिक हियर करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और फटाफट सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको बता दी। रजिस्ट्रेशन कीजिए, फीस वगैरह आप सारे देख लीजिए, कोर्सेज क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, आपको सारी लिस्ट आपको इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैं पिन करा दूंगा। इसी तरीके से सारे इंफॉर्मेशन को जानने समझने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों।